ये पीएफएससी 2024 के जो कैंडिडेट्स एग्जाम दे रहे हैं ये उनके लिए इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूंगा जो सीएपीएफएससी 2023 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं करंट अफेयर्स में। तो ये क्वेश्चंस जो हमारे सीरीज से पूछे गए हैं उनके बारे में आपको मैं बताता हूँ। इनफैक्ट सारे क्वेश्चंस मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स में पूछे गए। टोटल आपके करंट अफेयर्स में 22 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें 16 जो है वो कहीं ना कहीं जो हमारे सीरीज में जो मैम आपको प्रोवाइड कराती हैं उसमें से आए हैं। अब एक चीज ध्यान रखना कि डायरेक्ट वही क्वेश्चन नहीं आ सकता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कनेक्ट द डॉट्स आपको करने हैं। कनेक्ट द डॉट्स जब भी करोगे तो उसका आपको एडवांटेज मिलता है, उसका आपको एडवांटेज जरूर मिलेगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखोगे। ठीक है। तो अब जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो फर्स्ट क्वेश्चन ये पार्ट वाइज में देखो सेम। अब चूंकि G20 जो है, G20 इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि इसमें से क्वेश्चन पूछा जाना जरूरी था एक तरह से। तो अब देखो ये क्वेश्चन बहुत बार जो है मल्टीपल में क्वेश्चंस में मल्टीपल डेज में पार्ट वाइज पूछा गया था। तो G20 का प्रायोरिटी क्या था? तो ग्रीन डेवलपमेंट था, वुमेन लेड डेवलपमेंट था, क्लाइमेट फाइनेंस था और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे थे। तो ये आपके पार्ट वाइज में क्वेश्चंस ये पूछा गया था, तो डी इसका आंसर। ये देखो जो ये सार्क वाला है तो सार्क वाला देखोगे कि क्वेश्चन जो डे नंबर 146 जो करंट अफेयर्स का डिस्कस किया जा रहा है उसमें डे 146 में आप जा करके देखोगे तो उसमें से ये क्वेश्चन डिस्कस किया गया था सार्क में। एक्चुअली ये लेकिन ये क्वेश्चन ट्रिकी था। ट्रिकी इस वजह से था कि सार्क के जो समिट्स थे वो एक जो इसका मतलब क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अब ये रीजनल कोऑपरेशन के लिए है। और साउथ का जो सार्क का जो मीटिंग इधर बंद हुआ क्यों? पाकिस्तान के टेररिज्म के कारण। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन टफ था। क्योंकि कोई भी पर्सन होगा यदि आप ट्रैक कर रहे हो न्यूज को तो एक चैलेंजिंग मैं मान रहा हूं कि ये वन ऑफ द टफ में से था। इस वजह से टफ में नहीं था कि ये क्वेश्चन टफ है, टफ ऑप्शन के कारण हो गया था। देखो जो ये सी है इसमें 4 दिया हुआ, इसमें भी 4 दिया हुआ। अब देखा जाए ना तो टू वर्क टुवर्ड्स इंडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, एक्चुअली ये इसका मेन एजेंडा में शामिल नहीं है, ऑब्जेक्टिव में ये शामिल नहीं है। हाउएवर इसके कारण जो है मीटिंग बंद हुई है, लेकिन ये एजेंडा में शामिल नहीं है। एजेंडा में आपका शामिल क्या है? जो टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल्स ऑफ साउथ एशिया एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है। तो ये आपका है टू प्रमोट एंड स्ट्रेंथन कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस अमंग कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया। ये है टू कंट्रीब्यूट टू म्यूचुअल ट्रस्ट अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिसिएशन ऑफ अनदर्स प्रॉब्लम। ये मेन तीन, ये 1 2 3 इसका एजेंडा में शामिल है। तो इसका आपका बी है। क्वेश्चन नंबर 47 ये टफर साइड में था, इसको डिस्कस नहीं किया गया था। ये एक्चुअल में क्या है कि जो इसमें से देखोगे ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन ऑफ यूरोप। अब ये तो दिया हुआ है लेकिन न इसमें से अब एक तो है देर आर टोटल 57 स्टेट्स फ्रॉम यूरोप सेंट्रल एशिया एंड अमेरिका। अब देखो ये यूरोप दिया हुआ है और इसमें से आपको यूरोप सेंट्रल एशिया और अमेरिका। 57 स्टेट्स एक तरह से यूरोप में 57 ही नहीं है, तो पूरे यूरोप से तो नहीं हो सकता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट वैसे सही है। अब पूरे यूरोप में 57 स्टेट्स नहीं है तो ऑब्वियसली बात है अदर पार्ट से भी शामिल होगा, तो फर्स्ट सही है। फर्स्ट सही है तो ये हमारा हट गया। अब दूसरा, इट ऑफर्स ए फोरम फॉर पॉलिटिकल निगोशिएशंस एंड डिसीजन मेकिंग इन द फील्ड ऑफ अर्ली वार्निंग, conflict prevention, crisis management and post conflict rehabilitation। यस ये स्टेटमेंट भी सही है। अब देखो OSCE has the primary responsibility of providing military security in the European region? No, actually ये वर्क करता है यूरोप में, सेंट्रल एशिया और अदर पार्ट्स के में डिफरेंट जो आपके एक तरह से इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल, मिलिट्री, ह्यूमन इशूज बहुत सारे। तो ये मेनली ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूरोपियन रीजन में नहीं है, यूरोप के बियॉन्ड भी है। तो ये थर्ड आपका गलत हो गया। द डिसीजन ऑफ ओएससी, एक्चुअली इसके में जाओगे तो ऑलरेडी ये लिखा हुआ है कंसेंसस बेस्ड होना चाहिए, ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। तो 1 और 2 सही है, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। ये डिस्कस नहीं किया। अब ये देखो ये क्वेश्चन जो है क्वाड के संबंध में, एक तो ये बहुत इजी था और इसको देखा जाए तो डे 88 और डे 146 और अदर टाइम्स भी डिस्कस किया गया। एटलीस्ट 2 स्पेसिफिक आपको बता रहा हूँ। देखो जो 4 तो हैं लेकिन इसमें इंडिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए, फ्रांस आपका नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका जो है
फ्रांस आपका नहीं होगा, इसके जगह क्या हो गया, जापान। तो जब फर्स्ट गलत हो गया तो आपका आंसर बन गया। ओके, तो ये तीन आप एलिमिनेट कर लो, सी ही आपका आ गया। मैरीटाइम कोऑपरेशन इज इंपॉर्टेंट बाइंडिंग फोर्स, सही है। द क्वाड मेंबर्स फॉर्म्ड ए वर्किंग ग्रुप इन कोविड-19 वैक्सीन, सही है ये। तो शी आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 66, देखो एक्चुअली ये ना डे 58 में आपका 23-24 के बजट के संबंध में पूछा गया था इसमें। ठीक है, ये एक्चुअली 22-23 में का है। ठीक है, तो लार्जेस्ट कंपोनेंट तो ये इंटरेस्ट पेमेंट, और इसमें भी एक तरह से ये वाला आप क्या वैलिड है, ठीक है ना। तो सेम आपका दोनों में वैलिड था, तो ए इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, देखो मिलेट से संबंधित दो क्वेश्चन पूछा गया था। एक देखा जाए तो एक उसको हटा दिया गया था। अब ये इसको एक तरह से ना करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ये जो है आपका ये करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब ये देखा जाए तो प्योर करंट पॉइंट ऑफ व्यू से सारा नहीं है, लेकिन फिर भी चलो हमने इसको लिया। इसको देखो बहुत बार डिस्कस किया गया था, डे 34, डे 103, डे 106 एंड अदर्स और जगह पे भी। तो मिलेट्स चूंकि 2023 था इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, इस वजह से इसको मल्टीपल टाइम आपको डिस्कस किया गया था, और इससे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी थे और आए। इनफैक्ट दो क्वेश्चन आया तो एक को हटा दिया गया क्योंकि वो उसमें से मोर देन वन ऑप्शन सही था। Millets are often referred to as a climate resilient crop because they can grow on arid land with minimal inputs and maintenance. ये सही है। Millets are a good source of mineral, dietary fiber, antioxidants and protein. सही है। Millets including sorghum accounts for less than 3% of the global grain trade. Yes, ये भी सही है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84, देखो 84 इस फॉर्म में आपको डिस्कस नहीं किया गया था, कार्बन न्यूट्रल के फॉर्म में यूज किया गया था। कार्बन न्यूट्रल, ये देखो जो क्या है कि एक्शन फॉर क्लाइमेट इन्वायरमेंट, ठीक है ना। तो ये एक्शन फॉर क्लाइमेट इन्वायरमेंट के संबंध में ये एक तरह से मतलब ये क्वेश्चन को अलग फॉर्म में डिस्कस किया गया, एक और क्वेश्चन है उसको भी अलग फॉर्म में डिस्कस किया गया है, तो डायरेक्ट ये नहीं किया गया था। तो इट इज ए टर्म एडॉप्टेड बाय यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये भी सही है। दिस टर्म इज रिलेटेड टू पेरिस एग्रीमेंट, ये जो पेरिस एग्रीमेंट आपका ये 2015 का था, वो उसमें कॉप 21, तो दोनों सही हैं, तो सी इसका है। ठीक है, ये देखो क्लाइमेट न्यूट्रल, ये दोनों एक तरह से रिलेटेड इन्वायरमेंट वाला था, तो इसको एक्चुअली डायरेक्ट फॉर्म में डिस्कस नहीं किया गया, इनडायरेक्ट वे में डिस्कस किया गया था। It encompasses organization and other interested stakeholders to act now in order to achieve carbon neutral world. No, कार्बन न्यूट्रलिटी कितना है इन नॉर्मल 2050 तक है, तो ये इसको अदर फॉर्म में डिस्कस किया गया था। तो ये 2050, तो फर्स्ट आपका गलत हो गया, तो सेकेंड आपका इट डिराइव्स इट्स एम फ्रॉम पेरिस एग्रीमेंट, तो पेरिस एग्रीमेंट से देखो ये भी आपका है और ये भी आपका है, ठीक है, तो इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कवच जो है ये डे नंबर 73, देखो ये जो भी मैं कर रहा हूँ आप उसको चेक कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि वो एग्जाम से पहले आपको प्रेजेंट किया गया था, उसको आप देख सकते हो। कवच 2023, तो ये है, इट इज अ ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ ऑल थ्री विंग्स ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस। नो, एक्चुअली ये जो है R&D से संबंधित है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पार्टिकुलरली जो है वो हायर एजुकेशन से संबंधित, तो ये फर्स्ट गलत हो गया। इट इज इंडिया नेशनल लेवल हैकाथन ज्वाइंटली लॉन्च्ड बाय AICT एंड BPR&D, ये आपका पुलिस से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो ये आपका सेकेंड स्टेटमेंट सही है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 और 96, ये दोनों देखो स्टॉकहोम और मिनवाटा जो है वो डे नंबर 186 में डिस्कस किया गया था, और रोटरडम कन्वेंशन डे नंबर 2 में। तो इसी वजह से मैं बोलता हूँ ना कि पार्ट वाइज बहुत सारी चीजें जो होती है उसको आप यूज कर सकते हो कम्बिनेशन में। तो ये आपका स्टॉकहोम कन्वेंशन, तो स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है वो किससे रिलेटेड है, तो वो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से रिलेटेड है। मिनमाटा कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, तो ये जो मिनमाटा है आपका मरकरी से है, जापान मिनमाटा, ठीक है ना। वो बेसल कन्वेंशन, तो बेसल कन्वेंशन ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्ड्स वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल, और रोटरडम जो है वो हजार्डस केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स इन इंटरनेशनल ट्रेड, तो ये आपका डी हो गया। तो ये आपका डिस्कस किया गया था। सेम देखो इस पर ही रोटेडम बेसल, रोटेडम स्टॉकहोम, सेम, तो ये ऑब्वियसली है डिस्कस किया गया था, ये 186 डे 2। तो ये आपका मैनेजमेंट ऑफ पॉल्यूटेंट से, ये तो देखो इसके पहले वाला डिफिकल्ट भी था, ये तो बहुत आसान था, तो बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है।
नेक्स्ट है, ये डिस्कस प्रॉपर तरीका से नहीं किया गया था, लेकिन ये चूंकि ये पहले के न्यूज था, ठीक है ना, ये पहले का न्यूज में ज्यादा चल रहा था, तो ये कह रहा कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो एक्चुअली बस इसमें ये जानना है कि कौन सा इसमें सही है। तो इसमें मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन, इसका मतलब क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग से संबंधित है। तो ब्रेस्ट फीडिंग से संबंधित है, तो देखो यही सिर्फ सही है, प्रमोट्स अनडाइल्यूटेड फोकस ऑन ब्रेस्ट फीडिंग, ये ब्रेस्ट फीडिंग पे है। तो ये थर्ड तो आपका सही है। तो थर्ड जिस जिसमें है उसको तो हटा दो, क्योंकि थर्ड तो आपका सही है, तो गलत यही हो जाएगा। तो इसमें से देखो एक्चुअली ये उस फॉर्म में चैलेंजिंग था, लेकिन यदि ये जानते हो कि किसके लिए है, तो आपका आंसर आ गया, तो सी है। नेक्स्ट आईपीएल, देखो नो डाउट ये क्वेश्चन एक तरह से टफ था, लेकिन जो सम एस्पेक्ट्स, ये मैं नहीं कह सकता हूं कि ये पूरे क्वेश्चन डिस्कस किया गया, लेकिन इसका सम एस्पेक्ट्स जो डे 125 और डे 178 ये दो में डिस्कस किया गया था, लेकिन ये टफ डिसीजन, टफ क्वेश्चन था इसमें से एक। तो ये है कि इसमें से कह रहा कि आईपीएल टूर्नामेंट, टू टीम्स बोन द टूर्नामेंट 5 टाइम्स, ये देखा जाए तो मुंबई इंडियंस और जो सीएसके, ये थे, मतलब ये इसके पहले वाला यानी 24 वाला को छोड़ करके 24 वाला में जो है कोलकाता नाइट राइडर जो है वो जीता। चेन्नई सुपर किंग्स रिमेन रनर अप इन 5 एडिशन ऑफ टूर्नामेंट। अब देखो इस बार वाले में चूंकि ये इस बार वाले में भी उन्होंने खेला नहीं, इस बार हैदराबाद सनराइजर हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर थे, तो एक तरह से अभी भी ये वाला पार्ट सही है। लेकिन ये वाला तो गलत, ये वाला तो इस ईयर के कंटेक्स्ट में वैसे हाँ, एक सेकेंड, इस ईयर के भी कंटेक्स्ट में ये वाला सही ही होगा, ठीक है। ऑन 3 ओकेजन्स द फाइनल वाज प्लेड एब्रॉड, तो ये 3 बार जो है विदेश में, तो ये एक तरह से चैलेंजिंग था, तो बट 1 2 3 ऑल करेक्ट है, तो ए हो जाएगा। ये देखो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, ये भी डे 166 में करंट अफेयर्स वाले में डिस्कस किया गया था। द फर्स्ट एडिशन ऑफ के आई यू जी वॉज हेल्ड इन ओडिशा, ये कटक में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2020 में किया, ठीक है। द नेम ऑफ द मैस्कट ऑफ द थर्ड एडिशन ऑफ के आई यू जी वाज जीतू, यस ये सही है। अब तीसरा कह रहा द फर्स्ट एडिशन ऑफ के आई यू जी वॉज पोस्टपोन ड्यू टू कोविड 19, नो, एक्चुअली ये तो 2020 फेब 2020 में हुआ था, तो फेब 2020 में अभी तक कोविड 19 वाला, देखा जाए तो जो कोविड 19 वाला फेज है वो मार्च के बाद जो प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, इन मार्च में आपका देखोगे कि 22 या जो भी मतलब मार्च में आपका लॉकडाउन वगैरह किया गया है, तो ये आपका प्रभावित नहीं हुआ है, 1 और 2 इसमें से सही है, ठीक है। तो इसका सी आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 118, 118 जो ये है, एक्सरसाइज अजय वॉरियर इज ए बाइनियल ट्रेनिंग इवेंट बिटवीन इंडियन आर्मी एंड, तो ये डे 142 में डिस्कस किया गया था, ये यूनाइटेड किंगडम्स के साथ, तो ये डे 142 में डिस्कस किया गया था। नेक्स्ट आपका है द जर्नी ऑफ द फर्स्ट फेज ऑफ सागर परिक्रमा यात्रा एन इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज स्टार्टेड फ्रॉम, तो ये देखो रिलेटेड क्वेश्चन, एक्चुअली एग्जैक्ट नहीं था, लेकिन रिलेटेड क्वेश्चन जो आपका डे 84 में डिस्कस किया गया था, तो ये गुजरात से शुरू हुआ था। नेक्स्ट एनुअल खीर भवानी, एक्चुअली ये जनरल नेचर का क्वेश्चन है, तो ये आपका कश्मीर वैली में, इनफैक्ट देखोगे कि ये मूवी कई सारे जो टेररिज्म पर डिपेंडेंट मूवी है वो उसमें से ये इस चीज का जिक्र किया हुआ है, तो आपने मूवी वगैरह देखा होगा, तो ये एक तरह से उस अनुसार सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है ना, तो इसका बी हो गया। नेक्स्ट ये देखो निसार, इसमें बस आप फुल फॉर्म जाते हैं ना, नासा इसरो, तो आपका बन जाता, तो नासा इसरो, तो ये नासा हो जाएगा, इसरो इंडिया और नासा, तो ये आपका डे नंबर 63 में डिस्कस किया गया था। नेक्स्ट आपका है ऑपरेशन कावेरी, ये भी एकदम जनरल नेचर का था, ये डे 139 में आपका डिस्कस किया गया था, ठीक है। तो ये किसके साथ, यूक्रेन, आपका यूक्रेन से ये जो हमने मंगवाया लोगों को ऑपरेशन कावेरी, ठीक है ना, एक, हाँ, तो ये आपका यूक्रेन क्राइसिस में था, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है रेल विकास निगम, तो रेल विकास निगम लिमिटेड क्या है, ये मिनी रत्ना आपका ये है पीएससी, तो ये आपका मिनी रत्ना है, ठीक है। एक सेकेंड सेकेंड सॉरी 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 सॉरी, इसका ये कर लो, इसका आई एम सॉरी सॉरी, सूडान, ये ऑपरेशन गंगा था, ठीक है। तो ये ऑपरेशन, हाँ, ये ऑपरेशन गंगा था, ये सूडान वाला में कावेरी, आई एम सॉरी, ये गंगा था, ठीक है। ये सूडान वाले में आई एम रियली सॉरी, तो ये 139 में डे में,
ये रेल विकास निगम लिमिटेड, तो रेल विकास निगम लिमिटेड ये आपका क्या है? तो ये रिसेंट का न्यूज था, चूंकि जो इसको नवरत्ना का दर्जा दिया गया, तो ये नवरत्ना ये डे 144 में डिस्कस किया गया था, ठीक है। तो ये डे 144 में डिस्कस किया गया था। ये देखा जाए तो ऐरावत, परम सिद्धि और प्रत्यूष एंड मिहिर, तो ये सुपर कंप्यूटर्स हैं इंडिया के। ये डे नंबर 170 में डिस्कस किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेवल शिप्स हैज रिसेंटली कंक्लूडेड 17,000 नैनो माइल ट्रांस ओशियन इंटरकॉन्टिनेंटल वोयाज। तो ये आईएनएस तरनी है, ये इधर हाल में डिस्कस नहीं किया गया था। तो इसमें से देखो, यदि हम देखते हैं तो 22 क्वेश्चंस टोटल था, उसमें से 16 देखो कहीं ना कहीं आपको डिस्कस किया गया, कभी ना कभी डिस्कस किया गया। तो जैसे इसमें से आपका 125 ये डिस्कस नहीं किया गया था, ये आपका डिस्कस किया गया था, ठीक है ना। डे 170, ये डे 100, डे 144, इसमें ऑब्वियसली इसको ऑलरेडी ये मैंने बता दिया, सॉरी इसके लिए। तो ये डे 139 में डिस्कस किया गया था, ये आपका डे 63 में डिस्कस किया गया था। ये एक जनरल नेचर का क्वेश्चन था, नहीं किया गया था उसमें। ये आपका जो है डे नंबर 84 में रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किया गया था। ये आपका जो है डे 142 में डिस्कस किया गया था। ये डे 166 में डिस्कस किया गया था। और ये इसका कुछ एस्पेक्ट्स जो डिस्कस किया गया था 125 डे 178 में। फिर ये नहीं किया गया था, लेकिन ये आसान था थोड़ा। ये आपका डिस्कस किया गया था 2 टाइम्स, इसको भी डिस्कस किया गया, ठीक है ना। तो ये दोनों एक्चुअली एक ही आधार पे हैं, ठीक है। ये डिस्कस किया गया था डे 100, सॉरी डे 73 में। ये आपका नहीं किया गया था, इनडायरेक्ट देखो, डायरेक्ट वे में नहीं किया गया था, इनडायरेक्टली था कहीं ना कहीं। ये आपका मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन को डिस्कस किया गया था, इस पर 2 क्वेश्चन था ऑब्वियसली। ये भी आपको डिस्कस किया गया था, ठीक है ना। ये डिस्कस किया गया। तो वैसे ही देखो कि मैक्सिमम क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपको डिस्कस किया गया। तो देखो, करंट जो भी आपके बनाए जाते हैं कोई भी, और हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे वाले ही सिर्फ आप ये करो, जहां से भी आप करते हो, जहां से भी आप इन चीजों को देखते हो, हमेशा ध्यान रखो कि जो भी आपके क्वेश्चंस क्यूरी होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, वो कहीं ना कहीं कोई भी आपको बना रहा है तो मोर और लेस न्यूज में। अब देखो, जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं एक्चुअल एग्जाम के, वो भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, और जो आपको कहीं दे रहा है, तो जहां भी आप करो रेगुलर बेसिस पे करो। हाँ, एक चीज ध्यान रखो कि कहीं भी होता है हमें 2 सोर्सेस से करना चाहिए। हम ये कभी नहीं कहेंगे कि सिर्फ आप हमारे ऊपर ही डिपेंडेंट रहो, और ये नहीं। यूपीएससी एक अनप्रेडिक्टेबल वाला एग्जाम है, इसमें से बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो मुश्किल होते हैं। तो आपको कहीं भी 2 सोर्स रेफर करना चाहिए, पॉसिबल हो 3 सोर्सेज भी, लेकिन आपके पास इतना लिमिटेड टाइम नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा को करोगे। बट उनको एक बार जो मैंने पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया हुआ है देखो। मैं फिर भी गारंटी नहीं कहूंगा ना कि क्वेश्चंस आ जाएंगे, नहीं, लेकिन बहुत हद तक आपको हेल्प मिलेगा ये मैं कहूंगा। तो जो मैंने आपको प्रोवाइड किया उनको देखो। ओके, थैंक यू।